या मेरे मौला, ये क्या माजरा है। आज के दिन के लिए तो महीनों से हंगामा पपा था। अम्मा हफ्तों बोलाई बोलाई फिर रही थी। खुदा खुदा करके खैर से अच्छी जगह निस्बत तय हुई। मुनासिब मोहलत भी मिली थी तैयारियों के लिए। कोई मुतालबे भी नहीं थे लड़के वालों की तरफ से जिनके लिए हलकान हुआ जाए। भले लोग थे और अपने ही जैसे थे, इज्जतदार और सफ़ेद पोश। लेकिन अम्मा की खफकानी कैफियत थी कि काबू ही ना आती थी। दुल्हन के कपड़े लत्ते, ससुराल वालों के लिए जोड़ों की तैयारियां, जेवरात की खरीदारी, बाजार, दर्जी और सुनार के चक्कर, शादी हॉल की तलाश, मेहमानों की फहरिस्त, दावतनामे पहुंचाना, जहेज के सामान को आखिरी शक्ल देना। दूसरी तरफ अब्बा थे जो अपने हिसाब किताब में लगे हुए थे। अपने प्रोविडेंट फंड, बॉन्ड्स और छोटी मोटी जमा पूंजी, कुछ दोस्तों से कर्ज लेकर। बज़ाहिर तो हर चीज हिसाब किताब में बराबर बैठती थी, लेकिन एक फिक्र, तशवीश तो अलबत्ता रहती थी। बाजार के भाव तो उनके बस में नहीं थे। जहां 4 का सोचा वहां 8 खर्च हो रहे थे। ये सब तो होना ही था। खैर सल्ला, अब वो दिन आ ही गया था, तो अब ये सबको क्या हो गया था। हर काम ठीक हो गया था। अल्लाह ने इज्जत और सफेद पोशी का भरम रखा। सारी तैयारियां, सारी भागदौड़, सारी फिक्रें आज ही के दिन के लिए तो थीं। अल्लाह ने सर से बोझ उतारा, लेकिन ये कैसा बोझ था। सर से उतरा, दिल में बस गया। अब्बा की बिटिया, उनकी गुड़िया, उनके घर की रोशनी, उनके आंगन की खुशबू, जिगर का टुकड़ा अब किसी और घर, आंगन को अपनी खुशबू और रोशनी में बसाने जा रहा था। अम्मा बाबा हारे हुए जुआरी की तरह अपना सब कुछ किसी और को सौंप रहे थे। वो बिटिया जिसके रिश्ते के तय होते वक्त जिसके सुघड़पन, समझदारी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, आज दामाद, समधी और समधन के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। देखे मियाँ, अभी नासमझ है। कोई नादानी हो जाए, कोई भूल हो जाए तो इसे माफ कर देना। लेकिन इतनी बात उनसे कही ही कब जाती थी। वो तो आधी बात में ही गले में जैसे कुछ फंस गया। उन्हें तो वो छोटी सी गुड़िया याद आ रही थी जिसकी कलकारियां सुनकर खून सिरों बढ़ता था, जिसके रोने पर बेचैन हो जाते थे, जिसे हाथों में झुलाते, हवा में उछालते, कंधों पर रखे थपकियां दे देकर सुलाते। वो जिससे घर आंगन में शोर मचा रहता, पड़ोस की सखियों के साथ कभी मिट्टी के खिलौनों में हंटकुलियां पक रही है, तो कभी गुड़िया गुड्डे की शादी हो रही है, कभी सहन में या गली में भाग दौड़ हो रही है, खो खो, पहलदूज और कोड़ा जमाल शाही खेला जा रहा है, तो कभी शलवारें ऊंची किए दुपट्टे कमर में लपेटे रस्सी कूदी जा रही है। एक फिल्म सी चल रही थी आंखों के सामने। अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है, सहनियों के साथ पड़ोस की खाला के यहाँ सिपारा पढ़ने जा रही है। दो बच्चियां खाला के सामने बैठी हिल हिल कर सबक सुना रही हैं। एक को खाला ने दुपट्टे में गोटा लगाने पर लगाया हुआ है, एक हांडी में चमचा हिला रही है। लड़कियां पढ़ भी रही हैं, घर गृहस्थी भी सीख रही हैं, खाला के घर का काम भी हो रहा है। अब खाला इन बच्चियों को ही पढ़ाती रहें तो घर के काम कैसे हों। ये रोज सबक खत्म हुआ और खाला ने छुट्टी का ऐलान किया। बच्चों ने सिपारे समेट कर सर पर रखे और एक आवाज में खाला सलाम अलैकुम की सदा लगाई और खिलखिलाती हुई दरवाजे की तरफ चल पड़ी। और अब ये नीली कमीज, सफेद शलवार और सफेद दुपट्टों में सहेलियों के साथ स्कूल जा रही है। अब ये बड़ी होती जा रही है। अब कॉलेज में पहुंची और साथ ही अम्मा के खफकान का आगाज हो गया। ये बाहर बाजे वाले ये कौन सा जिगर को चीरता साज बजा रहे हैं। अरे ये शहनाई है। ऐसी होती है शहनाई, जैसे कोई सिसकियों में रो रहा है। और ये भैया एक तरफ खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। वो कैसे मिलेगा अपनी बहन से। जिस अंगना में बहन के संग खेला, अब वहां अकेला होगा। किसको आकर बताएगा आज उसने मैच में क्या कारनामे अंजाम दिए। कल कहाँ तक शादी की बात, गीत घर में गूंज रहे थे, और कहाँ आज जब सब कुछ खैरियत से हो गया तो फिक्रों ने दिमाग में झाड़ियां सी बनाती हैं। लोग तो अच्छे हैं, लेकिन वहां अपना कौन होगा जिससे दिल का हाल कहेगी। अब वो चाहे सोने में खेले या दुख झेले, हमारा इख्तियार तो खत्म हुआ। और उधर दुल्हन के दिल में अजब हलचल मची हुई है। यह घर सुधारने की खुशी, एक जीवन साथी, एक नया शख्स अब जिंदगी का हिस्सा होगा, जिसे अपना तन मन सब सौंपना होगा। कैसी अजीब सी बात है। जिसे पहले कभी न देखा, अब हमदम व हमराज होगा। नई दुनिया, नए लोग, न जाने क्या कुछ और कैसा होगा। और ये मेरे कदम कहाँ उठ रहे हैं। ये तो मेरे घर की दहलीज है।
पीछे वो घर आंगन है जिसे सजाती बसाती रही। अम्मा अब्बा के प्यार, उनकी डांट डपट, भैया से वो साथ खेलना और लड़ना झगड़ना, वो मेरी सहेलियां, मेरे दुख सुख की साथी। कभी किसी से रूठ कर कुट्टी कर ली तो दूसरे दिन खूब मिलकर रोईं और दुपट्टा बदल बहनें बन गईं। अम्मा अब्बा का ख्याल अब कौन रखेगा? अम्मा को सुई में धागा कौन डाल कर देगा? नमाज को जाते हुए अब्बा को उनको चश्मा और लाठी कौन देगा? भैया तो सारा दिन बाहर रहता है और भैया अब किससे बात करेगा? और नए घर में लोग कैसे होंगे? सास भी क्या अम्मा जैसी होंगी? दूल्हे मियाँ की बहनें क्या मेरी सहेलियों जैसी होंगी? वो सब हो न हो, ससुर जरूर अब्बा जैसे होंगे। उन्होंने आज जब मेरे सर पर हाथ फेरा तो मुझे अब्बा के हाथ की नरमी महसूस हुई। उन्होंने भी तो कुछ दिन पहले एक बेटी रुखसत की थी। अम्मा अब्बा चाचा फूफू खाला मामू सबसे तो मिल ली, सबने गले लगाया, रुंधी हुई आवाज में दुआएं दी, सर पर हाथ फेरा। अच्छा अम्मा, ये लो अम्मा, फिर फूट बही। अब्बा मेरे मियाँ से मिल रहे हैं और कान ही कान में क्या कह रहे हैं। अब आंसू पूछते अलग हो गए। अब मेरे ससुर से मिल रहे हैं, वो उन्हें तसल्ली दे रहे हैं। भैया कब से कुरान मेरे सर के ऊपर साये किए खड़ा है। अच्छा जरीना, खदीजा, साइमा मेरी सहेलियों, अल्लाह हाफिज। अच्छा अम्मा अब्बा भैया, अब मेरे हाथ पीले हो गए, मैं अब पराई हुई। शहनाई की गूंज में मेरी दिहाई अब कोई नहीं सुन रहा। अब ये घर पराया हुआ, अब मैं चली अनजाने देश, अल्लाह हाफिज।